कर रहा। यह मेरी अपनी कहानी है, मन पर विजय, मेरा अपना अनुभव। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। डिफीट इज अ लेसन दैट विल गिव यू अ चांस टू बिकम बेटर। एक समय था जब मेरा मन मेरा मालिक था। जब भी मैं किसी जरूरी काम में बैठता तो मन मुझे बीती बातों की याद दिलाता, कभी डराता, कभी उलझाता। जब फोकस चाहिए होता वो भटक जाता, जब शांति चाहिए होती शोर मचाता। मैं सोचता, अगर यही मन मेरा नहीं सुनता तो फिर मैं इसका मालिक कैसे? धीरे धीरे मुझे समझ आया, असल युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। जो इस युद्ध में जीत गया उसके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं रहती। एक दिन मैंने तय किया, अब इस मन को समझना है, इसे जीतना है, इसे साथी बनाना है। और तभी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। पहला कदम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 से 6 बजे का वो समय जब पूरा वातावरण शांत होता है, जब प्रकृति भी ध्यान में होती है। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने खुद को उस शांति में बैठाया तो पहली बार महसूस किया कि मन को शांत करना भी संभव है। उस समय विचार नहीं दौड़ते, सिर्फ एक गहरा सुकून होता है। वही सुकून जो पूरे दिन मेरा आधार बन जाता है। मैंने समझा, जो सुबह का विजेता है वही पूरे दिन का शासक है। फिर आया दूसरा कदम, सांस पर नियंत्रण, प्राण शक्ति साधना। मैंने महसूस किया कि जब मैं गुस्से में होता हूं मेरी सांसें तेज चलती हैं, जब डर लगता है सांसें रुक जाती हैं, और जब शांत होता हूं तो सांसें गहरी होती हैं। तब समझ आया, सांसें ही मन का आईना है। अगर मैं अपनी श्वास को नियंत्रित कर लूं तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। मैंने रोज सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम किया और धीरे धीरे मन जैसे आज्ञाकारी बनने लगा। विचारों की भीड़ कम होने लगी, फोकस बढ़ने लगा और काम में स्पष्टता आने लगी। वो पल था जब मैंने महसूस किया, प्राण पर अधिकार मतलब मन पर अधिकार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मन तो चालाक है, वो बार बार पुराने विचारों, डर, पछतावों से खींचता है। तब मैंने अपनाई तीसरी विधि, विचार विच्छेदन। यानी जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए तुरंत कहो, रुक जा। मैंने सच में ऐसा किया। कई बार जब कोई पुरानी बात सताती थी तो मैं जोर से कहता, बस अब नहीं, और खुद को किसी काम में लगा देता। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में असर दिखा। मन समझने लगा कि कौन सा विचार रखना है, कौन सा छोड़ देना है। धीरे धीरे मैं अपने मन का मालिक बनने लगा। अब जब मैं कहता हूं ध्यान लगाओ तो मन तीर की तरह केंद्रित हो जाता है। जब मैं कहता हूं शांत रहो तो भीतर सन्ना